डिफरेंशिएबल है, देयरफॉर कंटिन्यूअस हो गया। कंटिन्यूअस हो गया इसलिए हम लोग इस फंक्शन पे मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे और नंबर लाइन इंटरवल क्या लेंगे, 0 to x को इंटरवल ले लिया। सिंस fx is a differentiable function, therefore continuous function, therefore applying mean value theorem, applying mean value theorem in the interval 0 to x, फिर 0 to x में हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम लगा दें। इसका लगे 0 से x के बीच में कोई ना कोई पॉइंट c होगा अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम, देयरफॉर f डैश c इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। ये चीज आ गई, नोट करिए। f0 कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो क्या बचा ये, fx अपॉन x। मीन वैल्यू थ्योरम से ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। ठीक, जब ये रिजल्ट आ गया, अब ये रिजल्ट हम वापस यहां लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, इसको fx अपॉन एक्स लाना है तो x से डिवाइड कर दोगे, नीचे क्या हो गया, एक्स क्यूब, यहां आ गया f डैश एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स। अगले स्टेप में fx अपॉन एक्स की वैल्यू यहां रख दोगे, f डैश एक्स माइनस एफ डैश सी अपॉन एक्स क्यूब। डिनोमिनेटर कैसा है, पॉजिटिव है, x कैसा है, पॉजिटिव है, देयरफॉर डिनोमिनेटर कैसा हो गया, पॉजिटिव। न्यूमरेटर चेक करना है, तो न्यूमरेटर चेक करना है, क्या गिवन है, f डैश एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो देखना है c बड़ा है कि x बड़ा है, क्या दिख रहा है, c is less than x, c is less than x and f dash x is an increasing function. Since f dash is an increasing operator, अगर इस ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे तो जब इंक्रीजिंग से ऑपरेट करते हैं तो डायरेक्शन सेम आता है, अगर ये डिक्रीजिंग होता ऑपरेट करते तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाता, बताया गया था। इंक्रीजिंग है, दोनों तरफ f डैश से ऑपरेट करेंगे, डायरेक्शन सेम आ गया। यहां से क्या देखा हम लोगों ने, f डैश एक्स इज ग्रेटर देन f डैश सी, तो क्या मिल गया, देयरफॉर न्यूमरेटर इज आल्सो पॉजिटिव। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, देयरफॉर g डैश एक्स इज पॉजिटिव, देयरफॉर gx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव्ड, ये भी प्रूव हो गया, नोट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग रिपीटेड रूट की बात करेंगे। रिपीटेड रूट, जब रूट रिपीट करते हैं, कोई रूट कोई वैल्यू किसी इक्वेशन को, किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन को दो बार सेटिस्फाई करे, जैसे बोलते हैं रियल इनइक्वल, या कोई एक वैल्यू तीन बार सेटिस्फाई करे तो बोलेंगे थ्री मल्टीपल, कोई वैल्यू चार बार सेटिस्फाई करे, फोर मल्टीपल, पांच बार फाइव मल्टीपल, आर बार तो बोलेंगे आर मल्टीपल। आइए उसी में चलते हैं, तो चलिए इसको साफ कर दें। तो अब हम लोग रिपीटेड रूट की बात करते हैं। ये चैप्टर रिपीटेड रूट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन हो या फिर कैलकुलस हो, ये दोनों टॉपिक, कैलकुलस और पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये दोनों मर्ज हो जाते हैं इस चैप्टर में, इसलिए दोनों को ही पता होना चाहिए। तो पहले हम लोग रिपीटेड रूट की बात ऑर्डिनरी तरीके से करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से बात करेंगे। कैसे बात करेंगे, देखें, स्टार्ट करते हैं। रिपीटेड रूट्स, if x equal to alpha is 2 times repeated root of fx equal to 0, कह रहे हैं अगर x equal to alpha fx equal to 0 का दो बार रिपीटेड रूट है तो क्या लिखोगे, देन fx कैन बी एक्सप्रेस्ड एज x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू जो भी फैक्टर है क्या लिख देंगे, 5x। अल्फा दो बार रिपीटेड रूट है तो दो फैक्टर आ गए, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू 5x, वेयर फाइव अल्फा कैन नॉट बी इक्वल जीरो। यहीं पे जीरो होना है, यहीं जीरो होना है, अगर ये जीरो हो जाएगा तो अल्फा इस दो से ज्यादा बार रिपीट हो जाएगा, दो ही बार रिपीट हो रहा है, ये जीरो हुआ, यहाँ जीरो दो बार,
ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो इसके अंदर भी x माइनस अल्फा एक फैक्टर आ जाएगा। तो क्या लिख दिया, वेयर फाई अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर फाई अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो लिख दिया। और इसको यहाँ पे दो बार लिखा तो एक ही जगह लिख दें, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर इंटू फाई एक्स। अब देखना है कंडीशंस निकालनी है। तो क्या करें हम लोग, डिफ्रेंशिएट कर दें इसको। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश एक्स, इसको करोगे टू टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू फाइव एक्स, जब इसको करोगे एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर इंटू फाइव एक्स। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें, एक बार और करेंगे एफ डबल डैश एक्स, इस फैक्टर करोगे वन आ गया, टू टाइम्स फाइव एक्स, इस फैक्टर करोगे फाइव डैश एक्स, टू टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू फाइव डैश एक्स, इसको करोगे टू बाहर आ गया तो टू प्लस टू फोर हो गया। अब इसको करोगे x माइनस अल्फा होल स्क्वायर इंटू फाइव डैश एक्स, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया। अब हम लोग को चेक करना है, नाउ फाइंड एफ अल्फा, एफ डैश अल्फा एंड एफ डबल डैश अल्फा, इनको निकालना है। एफ अल्फा क्या आ जाएगा, x की जगह अल्फा रख दोगे तो क्या आ गया जीरो, एफ डैश अल्फा x की जगह अल्फा रख दोगे, x की जगह अल्फा रख दो, ये भी क्या आ जाएगा जीरो। अब इसमें आएंगे, x की जगह अल्फा रखोगे ये जीरो हो गया, x की जगह अल्फा ये जीरो हो गया, लेकिन ये कैसा है, नॉन जीरो। तो क्या चीज देखी हम लोगों ने, यहाँ से कंडीशन आ गई, अगर कोई रूट दो बार रिपीट हो रहा है तो क्या मिलेगा, एफ अल्फा जीरो, एफ डैश अल्फा जीरो, बट एफ डबल डैश अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसी तरह से खुद करके देख सकते हो, इफ अल्फा इज, खुद करके देख लीजिएगा, इफ अल्फा इज थ्री टाइम्स रिपीटेड रूट ऑफ fx equal to 0, then f we express as, क्या लिखोगे, x minus alpha whole cube times phi x, where phi alpha is not equal to 0। खुद करके देखेंगे, कंडीशन क्या आ जाएगी यहाँ पे, f alpha 0, f dash alpha 0, f double dash alpha is 0, but f triple dash alpha is not equal to 0। ये खुद करके देखो। अब इसी को हम जनरलाइज कर दे रहे हैं। जनरलाइज क्या करेंगे, इफ अल्फा इज आर मल्टीपल, आर मल्टीपल मीन्स आर बार रिपीट हो रहा है, आर मल्टीपल रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, देन एफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस एज एक्स माइनस अल्फा टू द पावर आर इंटू फाइव एक्स, वेयर फाइव अल्फा इज नॉट इक्वल जीरो। जब इसको सॉल्व करके देखोगे तो कंडीशंस क्या आएंगी, कंडीशंस कब होगा ऐसा, एफ अल्फा इज जीरो, एफ डैश अल्फा इज जीरो, एफ डबल डैश अल्फा इज जीरो, पढ़ते जा रहे हैं टिल आर माइनस वन एथ डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो, बट आर एथ डेरिवेटिव एट अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये चीज आ गई। अब इसी चीज को हम लोग रोल थ्योरम से भी देखेंगे। देखना क्या ये चीज रोल थ्योरम से भी आ सकती है। स्टार्ट करते हैं, हम लोग सिंपल से एग्जांपल लेंगे रोल थ्योरम से। मान लो पहली वाली चीज लेते हैं, इफ अल्फा इज टू टाइम्स रिपीटेड रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल जीरो, या ऐसे बोले लेट अल्फा वन एंड अल्फा टू एंड अल्फा थ्री, तीन ले रहे हैं, आर थ्री रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। एफ एक्स कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस, और कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। क्योंकि हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन की बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। हम लोग ने तीन रूट ले लिए, फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल, नंबर लाइन बना लोगे, अल्फा वन, अल्फा टू एंड अल्फा थ्री आर थ्री रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू रोल थ्योरम नंबर वन। क्या होगा, बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। मान लो इसका जो भी रूट आए उसको हम बीटा वन बोल दे रहे हैं, क्या बोल दिया, बीटा वन।
थ्योरम लगा दी। नाउ बीटा 1 इज अ रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल 0। फिर से हम लोग रोल थ्योरम इस इंटरवल में लगाने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल 0 देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल 0। मान लो उस रूट को हम लोगों ने बीटा 2 बोलते, तो बीटा 2 इज अ रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। यहां तक आ गए। अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 बिल्कुल तीनों अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। दिख रहे हैं? अगर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 तीनों बराबर हो गए, सेम हो गए, इनके बीच का गैप आपने जीरो कर दिया, गैप जीरो कर दिया और लिख दिया इक्वल टू अल्फा, तो ऐसे में बीटा 1 और बीटा 2 भी बराबर हो गए। इसका मतलब कि यहां से क्या हो गया? ये तीनों वैल्यूज बराबर हो गई। इसका मतलब कि अल्फा इज अ थ्री मल्टीपल रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल 0। थ्री मल्टीपल का मतलब क्या हो गया? तीन बार रिपीट हो रहा है। क्या देखा है? जब ये गैप आपने जीरो कर दिया, ये गैप भी जीरो कर दिया, ये सारे के सारे पॉइंट एक जगह मर्ज कर गए, एक ही जगह मर्ज कर गए। आइए देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मान लो आपने पहले कहा कि एक एक करके देखें। अल्फा 1 अल्फा 2 को मर्ज कर दिया। पहले अल्फा 1 अल्फा 2 को मर्ज किया। एक बार में नहीं करना है, दो बार में करना है। आपने क्या किया? इन दोनों को मर्ज कर दिया। इन दोनों को मर्ज करने के दो स्टेप में कर ले चाहे तो, या यहां से कि ये इस जगह पे क्या हो गया? फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो गया। अभी इसको दो स्टेप में देखें, ज्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 कर दिया, पहला ये स्टेप। तो क्या होगा? जैसे ही आपने बराबर किया, इसका एक रूट आ गया, उसको आपने क्या बोल दिया? तो ये इक्वल टू बीटा 1। बीटा 1 को ही मार्क किया जा रहा है केवल। बीटा 1 किसका रूट हो गया? इज अ रूट ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में क्या किया? इधर से बराबर किया, अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 3। ये दोनों का गैप खत्म कर दिया, तो इससे क्या हो गया? बीटा 2 आ गया। बीटा 2 क्या हो गया? किसका रूट हो गया? इज अ रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल 0। नाउ बीटा 1 बीटा 2 आर द रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल 0। इस पे थ्योरम लगा देंगे। कौन सी? रोल्स थ्योरम नंबर 1, जो पहला रिजल्ट है। बिटवीन टू रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल 0 देयर एग्जिस्ट अ रूट ऑफ एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल 0। किसी इक्वेशन के दो रूट्स के बीच में उसके डेरिवेटिव वाले इक्वेशन का कम से कम एक रियल रूट हो। मान लो वो रियल रूट क्या हो गया? बीटा 3। क्या हो गया? बीटा 3। बीटा 3 हो गया। इसका मतलब अब एक्चुअल में क्या हुआ था? क्या था? बीटा 1 और ये क्या लिखा था? बीटा 2 लिखा हुआ है। और जब आपने कहा कि तीनों ही बराबर है, तो इनके बीच का गैप भी खत्म हो गया। ये भी किसके बराबर हो गया? बीटा 3। तो क्या चीज देखी हम लोगों ने? अल्फा और 3 मल्टीपल रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल 0। क्या देखा? एफ अल्फा 0 हुआ, एफ डैश अल्फा 0 हुआ एंड एफ डबल डैश अल्फा 0 हुआ। इतनी ही इंफॉर्मेशन मिल रही है। इस सेकंड डेरिवेटिव जीरो हो जा रहा है। कौन सी थ्योरम लग रही है? रोल्स थ्योरम। उसके पहले कौन सा डेरिवेटिव जीरो हो रहा है? एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है। उसी को फिर से अप्लाई किया तो सेकंड डेरिवेटिव तक जा रहे हैं। कहां से मिल रहा है? रोल्स थ्योरम। यही चीज यहां से भी मिल रही थी कि इफ अल्फा इज अ 3 टाइम्स रिपीटेड रूट देन एफ अल्फा 0, एफ डैश अल्फा 0, एफ डबल डैश अल्फा 0। बट इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन, ये चीज जीरो नहीं होगी। पॉइंट क्लियर हो गया? तो एक ही चीज को दो अलग अलग तरीके से किया गया और ये क्वेश्चंस आईटी में आते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आइए इससे रिलेटेड एक दो सवाल लगा लें। प्रूव दैट द इक्वेशन x to the power 4 plus 4x cube plus
12x square plus 24x plus 24 equal to 0 does not have any repeated root. प्रूफ करना है कि इसका कोई भी रूट रिपीट नहीं करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बाय कॉन्ट्रडिक्शन प्रूफ करते हैं, बाय कॉन्ट्रडिक्शन सॉल्व करेंगे। कैसे करना है देखिए। लेट x equal to alpha is a repeated root. कम से कम लेना है तो से 2 टाइम्स, 2 बार रिपीट कर रहा है, से 2 टाइम्स। लेट अल्फा इज a repeated root, से 2 टाइम्स। इस पूरी चीज को शॉर्ट में fx लिख देंगे। fx is equal to x to the power 4 plus 4x cube plus 12x square plus 24x plus 24. f double dash x is f dash x is equal to, डिफरेंशिएट करोगे 4x क्यूब, डिफरेंशिएट करोगे 12x स्क्वायर, डिफरेंशिएट करोगे 24x प्लस 24, डिफरेंशिएट कर दिया। इफ अल्फा इज अ 2 टाइम्स रिपीटेड रूट देन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो पढ़ाया गया है, एफ अल्फा मस्ट बी 0, एफ डैश अल्फा मस्ट बी 0। अब ये सॉल्व करना है। हम लोग ने इसको एफ एक्स मान लिया है, ये एफ डैश एक्स निकाल लिया है, तो पहले वाले में जा रहे हैं। एफ अल्फा इज 0, जहां एक्स वहां अल्फा लिख दोगे, अल्फा टू द पावर 4 प्लस 4 अल्फा क्यूब प्लस 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 24 अल्फा प्लस 24 इज इक्वल टू 0। नाउ एफ डैश अल्फा इज 0, देयरफॉर 4 अल्फा क्यूब प्लस 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 24 अल्फा प्लस 24 इज इक्वल टू 0। माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। क्या मिल गया, अल्फा टू द पावर 4 बराबर 0, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 0। जो रिपीटेड रूट है वो मिल गया, उसकी वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई 0। अब देखना है क्या ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। जब x की जगह अल्फा रख दोगे, 0 रख दोगे, 0 रखोगे, ये 0 हो गया ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, यहाँ 24 बच गया। क्या देखा 0 इज नॉट ए रूट, 0 इज नॉट ए रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। जब हमने चेक करके देखा, जो रिपीटेड रूट आया वो क्या मिला 0। 0 इज नॉट ए रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। जो हम लोगों ने माना था वो गलत हो गया। तो क्या मतलब हुआ, देयरफॉर द इक्वेशन कैन नॉट हैव एनी रिपीटेड रूट। जो भी इक्वेशन दी गई थी उसका कोई भी रूट रिपीट नहीं करेगा। ऐसे ही एक सवाल और देख लें, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आइए देखें। बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, खुद भी कर सकते हो क्योंकि आसान पार्ट है ये। हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, जैसे ही क्वेश्चन लिखेंगे आप समझ जाओगे। अगेन पूछा जाए, द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 टिल एक्स टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n हैज, और क्वेश्चन मार्क डाल दिया। करें इस इक्वेशन के बारे में क्या कह सकते हैं। nth डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है। क्या करेंगे, फिर से लेट मान ले रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज अ रिपीटेड रूट अल्फा, रिपीटेड रूट अल्फा से 2 टाइम्स, मान लो 2 बार रिपीट कर रहा है, देयरफॉर क्या होना चाहिए, एफ अल्फा मस्ट बी 0 एंड एफ डैश अल्फा मस्ट बी 0, ये होना चाहिए। एफ एक्स गिवन है, डिफरेंशिएट कर दोगे एफ डैश एक्स आ जाएगा। 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया 1, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा
2 बाहर आ जाएगा, x अपॉन फैक्टोरियल 1। अगले टर्म का डिफरेंशियल 3 बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। उसके बाद वाले क्या करोगे, एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3। जब इसको करोगे, इसके पहले वाला टर्म क्या है, एक्स टू द पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस, जब इसको करोगे n बाहर आएगा, कटने के बाद क्या बचेगा, एक्स टू द पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। यहां तक आ गए, ठीक। आपने रिपीटेड रूट मान लिया है, देयरफॉर एफ अल्फा मस्ट बी 0, एफ डैश अल्फा मस्ट बी 0। एक्स की जगह अल्फा रख दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा अपॉन फैक्टोरियल 1, अल्फा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, अल्फा क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, टिल अल्फा टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल 0। सिमिलरली दूसरे वाले में रख दोगे 1 प्लस अल्फा अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 टिल लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। इसके ठीक पहले वाला टर्म में लिख दोगे, अल्फा टू द पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 इक्वल 0। अब पहले वाले से दूसरे वाले को माइनस कर दोगे, ये वाला टर्म कैंसिल होता जा रहा है, यहां तक के टर्म कैंसिल हो गए, तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, ये चीज 0 हो गई, देयरफॉर अल्फा क्या आ गया, 0। अब इसको वेरीफाई करोगे कि क्या ये ओरिजिनल रूट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जहां एक्स है वहां अल्फा रख दोगे, और अल्फा क्या हो गया, 0। जब एक्स की जगह 0 रख दो, ये सारे टर्म्स तो 0 हो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या बच रहा है, 1। ये चीज, ये क्या हो गया, देखो अल्फा इक्वल 0 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, डज नॉट द सेटिस्फाई द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू 0 does not have does not have any repeated root। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो इसके आप आईआईटी के क्वेश्चंस लगाना, जब ये चैप्टर कर लोगे तो अगला जो चैप्टर है